कालेधन के मुद्दे पे आज जो कुछ भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उससे जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं कि कोर्ट ने ये जो लिफाफे दिए गए हैं खाताधारकों की सूची का जो सीलबंद लिफाफा दिया गया है उसे खोला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफा एसआईटी को सौंप दिया है और 31 मार्च 2015 तक इस मामले की डेडलाइन तय कर दी गई है। एसआईटी को 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया है। स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सिर्फ एसआईटी के अध्यक्ष होंगे और जो उपाध्यक्ष हैं वही खाताधारकों के नाम वाला सीलबंद लिफाफा खोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में काले धन वाले मुकदमे की सुनवाई हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो एचएसबीसी की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक एसआईटी के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो दो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे। वैदिक जी, अटॉर्नी जनरल को आपने सुना है, मामले को कितना गोपनीय रखा जा रहा है, कितनी गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है, बावजूद इसके जिस तरह से अरुण जेटली ने ये कह दिया था कि कांग्रेस के अगर नाम उजागर कर दिए तो वो शर्मसार हो जाएगी क्योंकि उनके भी कई नाम हैं, और उसके बाद 3 जो नामों का खुलासा कर दिया गया है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात को भी संज्ञान में लिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट को जो बंद लिफाफे में सारे नाम दिए गए हैं, मैं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं समझता हूँ जी। बंद लिफाफे की क्या ज़रूरत है? सारे नाम खोल दिए जाएं तो इसमें बुराई क्या है? जिन लोगों ने आपराधिक प्रवृत्ति दिखाई है वो शर्मिंदा होंगे जी। बाकी जिनका फेयर बिजनेस है उनको शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। नहीं वैदिक जी, और ये भी तो कहा जा रहा है जो नाम दिए गए हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तब नाम दिए गए हैं। हाँ, तो सरकार ने, अरुण जेटली ने पहले दिन ये कहा था कि हम नाम उनके ही बताएंगे जिनके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी। तो वो नाम अलग करके बता दें। इसका मतलब उनको पहले से ही मिल चुके हैं वो नाम जो कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं जी। और बाकी सारे नामों में भी कई ऐसे हो सकते हैं कि जिनका इन्वेस्टिगेशन आवश्यक हो जी। तो मैं समझता हूँ सारे नाम आम जनता को क्यों नहीं बताए जाए? इसमें बुराई क्या है? ये जो प्राइवेसी का क्लॉज है ये तो बड़ा ही अजीब क्लॉज है, मेरे समझ में नहीं आता है। प्राइवेसी किस लिए रखना चाहते हैं? सच सब चीज़ खुली होनी चाहिए। आप व्यापार कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि व्यक्तिगत जीवन में भी प्राइवेसी की ज़रूरत क्या है? हर चीज़ खुली होनी चाहिए। आप कोई धोखेबाजी का काम कर रहे हैं, कोई अनैतिक काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं कि जिसको छुपाने की ज़रूरत है, मैं तो ये समझता हूँ कि हर काम जिसको छुपाने की ज़रूरत होती है, कोई बहुत ही अपवादजनक स्थिति हो तो अलग बात है, वरना हर काम जिसको छुपाया जाए वो करणीय नहीं है, वो करने योग्य नहीं है जी। सब चीज़ खुली होनी चाहिए और लोकतंत्र में तो खुली ही होनी चाहिए। लोकतंत्र में छुपाने का कोई काम होना ही नहीं चाहिए जी। विकास जी, सवाल यही है कि छुपाया क्यों जा रहा है, और जो नाम बहुत कम नाम कहा जा रहा है इससे तो कहीं ज़्यादा अभी नाम होंगे। 125 करोड़ की जनसंख्या हमारी है और उसके बाद अगर लाखों के करोड़ों लोगों के ही खाते विदेशों में हुए, कोई उनका नाम उजागर करने को थोड़ी कहा जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है जिन्होंने गलत तरीके से पैसा अपना वहां पर जमा करके रखा है उनके नाम उजागर किए जाएं। इन्वेस्टिगेशन हुआ है तभी तो ये लिस्ट तैयार की गई है। शिवानी जी, एक समझने की बात है कि जो पिछले 50 सालों में बैंक अकाउंट्स में रुपया जमा है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं लेकिन जो मीडिया के माध्यम से या सुनने में या पढ़ने में आता है वो कहते हैं कि 50-55 हज़ार तकरीबन 1 लाख तक लोग हैं जी जिन्होंने बाहर काला धन रखा। अब समझने का बात यह है कि ये जो लिस्ट आई थी 2011 में, ये एक पर्टिकुलर बैंक से खरीदी हुई लिस्ट फ्रांस की गवर्नमेंट ने यहाँ सबमिट की है। तो दी ऑल एंड दी एंड नहीं है कि यही 627 लोग नहीं है जिनके बाहर खाते हैं। बिल्कुल, इट इज अ ड्रॉप इन द ओशन। अगर 75,000 या 1 लाख संदिग्ध लोगों के बाहर खाते हैं जो अवैध हैं खाते हैं, उनमें से सिर्फ ये 627 एक पर्टिकुलर बैंक की लिस्ट है जी। देखिए, अब इसमें मैं सिंस द मैटर इज सब जुडिस, एसआईटी आ गई,
मैं इस बात को बहुत ज़्यादा तूल अब नहीं दूंगा कि ये नाम आज ही आने चाहिए, और जी। दी नेशन कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स कि जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए और उसमें से एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाए कि हो सकता है 627 में से 100-200 लोगों के जेन्युइन अकाउंट्स हों, कोई एक्सपोर्टर्स जी। जो रेमिटेंसेस अपनी बाहर रख सकते हैं कुछ पीरियड के लिए, जो इंपोर्ट के लिए, या बाहर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए $1.25 लाख आरबीआई आपको अलाउ जी। करती है, तो हो सकता है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाए। लेकिन एसआईटी पे एक भारी जिम्मेवारी जो और आ रही है, और जो सरकार के साथ और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ मिलकर के जो एक सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है कि हमें वो 50,000 या 75,000 या 80,000 उन अकाउंट होल्डर्स को भी खोज के लेके आना है जी, बिल्कुल। जिनका रुपया है, ये 627 का हो सकता है 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ हो, जी। लेकिन जो व्हाट वी क्लेम की 25 लाख करोड़ या 81 लाख करोड़ दी फिगर विच, जो मैंने कल एक नई फिगर एक सुनी 81 लाख करोड़ की, तो उसमें से एसआईटी की बहुत बड़ा दायित्व बन रहा है कि किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे लिया जाए, सरकार की और बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की कैसे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इन अ मोस्ट एफिशिएंट जी। और ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी से की जाए जी। कि हम उस लक्ष्य तक, देश के उस लक्ष्य तक, हो सकता है जी। जो 100 दिन या 200 दिन वाली बातें नहीं लागू होंगी, लेकिन हम उस तरफ बढ़ें। शायद यही सुप्रीम कोर्ट की के जी। विचाराधीन जी, और काम उनकी बड़ा बात है, वक्त कम है, क्योंकि एसआईटी को भी 30 नवंबर तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है। इंतजार हमें थोड़ा और करना होगा कि स्टेटस रिपोर्ट में आखिर निकल कर क्या आता है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।